हेलो दोस्तों। तो भाई देखिए, अ, हम आपको आज कुछ विशेष टॉपिक बताने वाले हैं। टॉपिक आपका कौन सा, एग्जाम प्लान और साथ में आंसर राइटिंग। आपको देखिए, ये आंसर राइटिंग और एग्जाम प्लान हम कुछ बहुत विशेष बड़ी परीक्षाओं का नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो आप बीएससी में, खास करके मैं बीएससी का टीचर हूँ इसलिए मैं बीएससी को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ, आप इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और बीएससी, एमएससी, बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक है ना, जितना भी रिटेन वाले एग्जाम होते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है ठीक ठाक, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होते, उसके बारे में कि आपको लिखना कैसे है, आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है। बीएससी का कॉपी लिखना है, बीएससी के बारे में स्पेशली हम बता रहे हैं। बीएससी में पहले तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर मिलने का एक जो टाइमिंग जो है, वो जब टाइमिंग पे पेपर मिलेगा आपको, तो आपको करना क्या है कि जैसे पेपर में सेक्शन होता है, एक होगा सेक्शन ए, उसके बाद होता है सेक्शन बी, ठीक है ना, और उसके बाद होता है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है। इसकी नंबरिंग प्रोसेस अलग होते हैं, इसकी नंबरिंग प्रोसेस अलग होती है, इसकी नंबरिंग प्रोसेस अलग होती है। इसका मतलब है कि इसके नंबर निर्धारित होते हैं लेकिन अलग नंबर होता है, इसका नंबर अलग होता है, इसका नंबर अलग होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये होता है 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन होता है आपको 3 करना होता है और एक क्वेश्चन होता है आपका 10 नंबर का। इसमें से आपको एक करना होता है जो होता है 15 नंबर का। अब आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है कॉपी लिखने में, बेसिक रूप से, कि कितना वर्ड लिखें, कैसे लिखें, बस। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सेक्शन ये होता है इसमें 50 वर्ड में आपको लिखना होता है। और 50 वर्ड क्या है भैया, 50 वर्ड कितना होगा तो लिखेंगे तो पूरा होगा। तो मान लीजिए कि जैसे आपकी ये कॉपी का पेज है, एक पेज है, कॉपी का एक पेज हो गया। कॉपी के एक पेज के ऊपर ये हाशिया ऊपर छूट जाता है और बगल में ये हाशिया, क्योंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो कॉपियां आ रही है उसमें इस तरह से हाशिया दिया रहता है। तो आपको स्पेशली सलाह है कि आप इसमें स्केल लगा करके कहीं भी हाशिया नहीं बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? कहीं भी हाशिया नहीं बनाएंगे, यानी कॉपी का साइज छोटा नहीं करेंगे। जो कॉपी की साइज है आप उतना ही साइज रहने दीजिए। इसके बाद एक पेज पर, ठीक है ना, कम से कम 6 से 7 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, 6-7 लाइन कम से कम आपको लिखना होगा। जो लाइनिंग आपको ऐसे दिया रहता है, ये ऐसे दिया रहता है जो लाइनिंग, इसमें कम से कम आपको ये ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 5, 6, 7 लाइन आपको लिखना होता है। और अधिकतम क्या होता है कि एक लाइन जो आप लिखते हैं इसमें लगभग 10 वर्ड होते हैं, 9, 10, 11। तो अगर सही से लिखते हैं, अरेंजमेंट करके, डिस्टेंस सामान्य रखते हैं, अगर सही से लिखेंगे तो आपको कम से कम कितना दूरी मिलेगी, एक लाइन में आपको 8, 9, 10 वर्ड मिलते हैं। और आपको 50 वर्ड में इसको लिखना है तो कम से कम 6 लाइन, 7 लाइन आप लिखते हैं तो जाकर के आपका 50 वर्ड पूरा होता है। उसके बाद फिर आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद वो पेज कंप्लीट हो जाता है, यानी एक पेज पर एक एक जो क्वेश्चन इसका होता है सेक्शन ए का, आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक पेपर पर आप एक पेज पर कितने क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसका साइड वाला जो आएगा फिर उस पर आप 2 लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक जो सामने वाला पेज आपको दिख रहा है, इस पेज पर आपको कितना लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखने। एक हो गया और फिर उसके बाद दूसरा हो गया यहां से। तो एक क्वेश्चन यहां पे हो गया, एक क्वेश्चन आपका यहां पे हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, जो 50-50 वर्ड में आपको लिखना है। इसके बाद आप आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको लिखना होता है 200 वर्ड में, ठीक है ना। सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड में लिखना है। अब 200 वर्ड लिखने के लिए क्या होता है कि जैसे आपको एक पेज इधर का और इसके दूसरे साइड का एक पेज, कम से कम खड़ा खड़ा एक पन्ना आपको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बुक है, ठीक है ना, या ये पेपर है, मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है, तो एक साइड पूरा लिखेंगे इधर और एक साइड लिखने के बाद फिर इसका ये साइड पूरा लिखेंगे इधर। समझ पा रहे, यानी इधर लिखेंगे।
तो ऐसे है कंप्लीटली कि एक पेज जो आप पूरा लिखते हैं इधर 100 वर्ड के आसपास आता है, अबाउट 100 वर्ड, और इधर लिखेंगे तो अबाउट 100 वर्ड, तो ये हो गया लगभग 200 वर्ड। ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे। कम से कम आपको सेक्शन बी में कितना लिखना होगा, एक पन्ना ये पूरा पूरा आपको लिखना होगा। ऐसे आप मान के चलिए कि एक पन्ना एक पूरा पूरा लिखना होगा, इधर भी लिखना होगा और इधर भी लिखना होगा पूरा कंप्लीट। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद आप देखेंगे जो सेक्शन सी आएगा, जब सेक्शन सी आएगा तो इसमें 500 वर्ड लिखने हैं। सेक्शन सी में जब 500 वर्ड आपको लिखने हैं तो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा कि अब ऐसे सेक्शन सी में 500 वर्ड आएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक पेज पर 100 वर्ड हो गया, फिर इधर दूसरे वाले पेज पे 100 वर्ड हो गया, इस साइड सादे वाले पे दिख रहा होगा। उसके बाद इस साइड पे 100 वर्ड हो गया, 300 हो गए। इसके बाद इस पर हो गया 100 वर्ड, इस पर हो गया 100 वर्ड तो 400 वर्ड हो गए, और इस पर लिखेंगे 100 वर्ड तो 500 वर्ड हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कम से कम आपको 2.5 पन्ना लिखना होगा, ठीक है ना। और पेज की बात करें तो एक पेज खड़ा खड़ा है, एक साइड का इधर लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, उसके बाद इस पर लिखेंगे, ठीक है ना। 5 पेज लिखेंगे तो जा करके आपका पूरा होगा कंप्लीट। जो पन्ना की बात करेंगे तो 2.5 पन्ना कम से कम, ठीक है ना। और अगर पेज नंबर की बात करेंगे तो 1 नंबर, उसका साइड दूसरा, फिर तीसरा पेज, उसके बाद चौथा पेज और 5वां पेज आप लिखेंगे। नियमतः इतना लिखने पर अगर आप इतना लिखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो उम्मीद करिएगा कि अगर 15 नंबर का वो है तो आपको मान के चलिए कि 12 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर मिल सकता है अगर ऐसे लिखते हैं तब। वो भी लिखना है तो ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेन चला देनी है पूरा, ठीक है ना। ट्रेन नहीं चलाना है, हेडिंग दे करके सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। यदि उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो उसी पेज में आपको डायग्राम भी इंक्लूड करना होगा, ठीक है ना। सभी पेज में डायग्राम इंक्लूड करने होंगे यदि डायग्राम पूछता है तो भी। अगर नहीं पूछता है, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो डायग्राम आपको लिखना होगा, सॉरी डायग्राम आपको बनाना होगा, उसका नोमेनक्लेचर करना होगा। अगर डायग्राम है, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बैकबोन है डायग्राम। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आपने थ्योरी लिखी है, डायग्राम अगर छोड़ दिया आपने तो मान के चलिए कि थ्योरी पर 50% नंबर आपको मिलने वाला है और डायग्राम बना देंगे तो 50% नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस मिलाकर के 100% नंबर मिलेगा। लेकिन डायग्राम रहेगा तब, अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको नंबर कम मिलने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप इस सेक्शन ए बी सी को इरेगुलर तरीके से नहीं लिख सकते। पहले सेक्शन ए लिखिए, उसके बाद सेक्शन बी लिखिए, या उसके बाद सेक्शन सी लिखिए, अथवा आप सेक्शन सी लिखिए, सेक्शन बी लिखिए, सेक्शन ए लिखिए, ठीक है ना। लेकिन जो सेक्शन को आप लीजिए, सेक्शन ए लीजिए तो कंप्लीट करिए सेक्शन ए, सेक्शन बी लीजिए तो कंप्लीट करिए सेक्शन बी, सेक्शन सी लीजिए तो कंप्लीट करिए सेक्शन सी। ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी किया, उसी में एक बी किया, फिर उसी में ए कर दिया, फिर बी किया, फिर उसी में बी एक और किया तो सी एक ए कर दिया। तो ऐसे अगर मिक्स करके अगर आप करते हैं तो मैं एकदम बिल्कुल कड़वी सच्चाई आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, शायद कोई टीचर आपको नहीं बताएगा क्योंकि ये टीचरों की कमियां हैं। टीचर सही नंबर नहीं देता है। अगर आपने क्वेश्चन को सही लिखा है, उत्तर सही दिया आपने, लेकिन इरेगुलर तरीके से आपने लिखा है तो एग्जामिनर को बार बार नंबर मिलाने पड़ते हैं कि वो कितने नंबर का है, वो कितने नंबर का है। यदि उसमें एग्जामिनर को दिक्कत होती है नंबर मिलाने में तो एग्जामिनर वहां पे 0 रख देता है और आपका सही उत्तर 0 में चला जाएगा। और एग्जामिनर अपने ऊपर बोझ नहीं लेता क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी जांचने का पैसा मिलता है और नंबर आप कॉपी जितना जांचेगा उसको उतना कॉपी का पैसा मिलेगा। तो इसलिए आपकी कॉपी अगर जितना सीक्वेंस में रहेगी तो उतना ही अच्छे से वो नंबर रखता हुआ चला जाएगा और नंबर में अच्छे नंबर देते चले जाएंगे और अच्छे से कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने घाल मेल किया, पूरा मिला दिया, एक ही में खिचड़ी बना दी, क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया, तो ये मान के चलिए कि नुकसान आपका होने वाला है क्योंकि एग्जामिनर आपके घर के हैं नहीं और एग्जामिनर कॉपी जांचने गए तो पैसा लेने गए वो। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए एग्जामिनर आपके ऊपर बहुत सीरियस नहीं होता है। अगर सही तरीके से लिखा गया तो एक बराबर नंबर रखते हुए चले जाएंगे, एवरेज नंबर चाहे जैसे भी आपकी कॉपी उस हिसाब से नंबर मिलता है। लेकिन अगर वैसे आपने इरेगुलर तरीके से लिखा है, एग्जामिनर थोड़ा भी उलझन में आया, मिलाना शुरू कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन कौन नंबर का है और उसे लगेगा कि टाइम जांचने, कॉपी में ज्यादा टाइम लग रहा है जांचने में,
तो आपके हर क्वेश्चन पे 0 0 रख देगा या एवरेज मार्किंग करके आपका नंबर चढ़ा देगा और आपकी कॉपी फेंक देगा। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। और एक खास बात कॉपी लिखने में जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके अगर प्रश्न में डायग्राम है तो डायग्राम बेहतर होना चाहिए, डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। अब एक ईमानदारी से और एक कड़वी सच्चाई आपको बता दें कि जिन विद्यालयों या महाविद्यालयों में नकल होती है, ठीक है ना, नकल होती है, तो वहां पर जो चीट फाड़ के दिया जाता है वो चीट बिना डायग्राम वाली दी जाती है, सिर्फ थ्योरी वाली चीट दी जाती है जिसमें सिर्फ लिखना हो, बच्चे डायग्राम ना बनाएं, ठीक है ना। और बच्चों को लगता है कि सिर्फ लिखना है और लिखने में कुछ भी अपना लिख देते हैं उसको, जबकि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। देखा होगा आपने कि आपके स्कूल में, महाविद्यालय में, चाहे मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिन महाविद्यालयों में नकल होती है वहां पे देखेंगे कि जो टीचर होते हैं वो डायग्राम वाला ट्यूशन फाड़ के नहीं देंगे, बिना डायग्राम वाला देंगे, थ्योरी वाला देते हैं, ताकि आपको डायग्राम ना बनाना पड़े और आपका समय ना लॉस हो। आप लिख करके कॉपी जमा कर दें और मिला जुला के आप पास हो जाए, आपको टॉप करने से मतलब नहीं, ठीक है। और डायग्राम जो आप बनाएंगे वो कलरफुल पेन से बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप डायग्राम कलरफुल पेन से बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई टीचर आपको रोक नहीं सकता। इसके लिए डायग्राम कलरफुल बना सकते हैं और कलम से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप पेंसिल से डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे बता रहे हैं आपको ये सिस्टमेटिक तरीका आप अपनाएंगे तो फास्ट आप लिखिए, मन से लिखिए और कॉपी में 3 घंटा 2 घंटे समय दीजिए, आपका पेपर बहुत बेहतर जाएगा और अच्छे से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और आप एक बार मेरे प्लान को आप फॉलो करके देखिएगा, आंसर राइटिंग को देखिएगा, किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद बताइएगा कि नंबर आपका कम आ रहा है कि अधिक आ रहा है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो टीचर आपको नंबर बढ़िया देते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी भी चेक हो जाती है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर किसी भी तरह का, अगर आपको सुझाव चाहिए, किसी भी तरह का कोई सलाह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको यथा उचित जैसा होगा वैसा उत्तर दे सकते हैं, या तो कमेंट में या तो फिर वीडियो में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।